हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो थ्योरेटिकल सेक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था। अब हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा और डिस्कस करेंगे ताकि और क्लियर हो सके। क्वेश्चन इज एन एल्युमिनियम vessel of mass 0.5 kg contain 0.2 kg of water at 20 degrees Celsius. A block of iron of mass 0.2 kg at 100 degrees Celsius is gently put into the water. Find the equilibrium temperature of the mixture and specific heat capacity of aluminum, iron and water are given. देखिए ये दे रखा है, ये देखिए आपका एल्युमिनियम वेसल हैविंग मास 0.5 kg contain 0.2 gram water, sorry kg water at temperature of 20 degree Celsius. A block of iron of mass, ये आयरन है Fe जिसका मास है 0.2 kg और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। जेंटली पुट इनटू द वाटर, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब इस आयरन ब्लॉक को इसमें इंसर्ट करेंगे तो आफ्टर इंसर्शन वाटर का और ये जो एल्युमिनियम वेसल है और ये आयरन ब्लॉक तीनों एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे। लेट्स से दिस टेम्परेचर इज T, तो और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20। तो वाटर और वेसल में चेंज इन टेम्परेचर तो 20 से बढ़कर 20 हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज इन टेम्परेचर इज T-20 इन दोनों के लिए, वाटर प्लस वेसल। और देखिए, और इसके लिए देखें तो इसके लिए डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा डेल्टा T, तो कहेंगे 100 - T। ओके, 100 - T। अब यहां पर देखें तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इतना हुआ और राइज इन टेम्परेचर इतना हुआ T-20। तो हीट जो देगा कौन देगा? आयरन। कितना देगा? तो मास ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इनटू 100 - T। कौन कौन लेगा? वाटर प्लस वेसल दोनों लेगा, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, राइज इन टेम्परेचर T-20 प्लस मास ऑफ एल्युमिनियम वेसल प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम वेसल इनटू T-20। एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हैं, यानी हीट गिवन बाय द आयरन बाय लूजिंग इट्स टेम्परेचर that are acquiring by water and aluminum vessel. You can put this value here, 0.2 into specific heat capacity of iron is 470 into 100 minus T is equal to mass of water 0.2 into 4200 into T-20 plus mass of aluminum is 0.5 into specific heat 910 into T-20।
देखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए हमें। सारे के सारे टर्म्स हम लोगों ने लिख दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बच गया है। तो कैलकुलेशन बताइए क्या आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन आपके एंड पे छोड़ता हूं। T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड द फर्नेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी लॉन्ग टाइम यानी जो फर्नेस का टेम्परेचर होगा वही आयरन पीस का टेम्परेचर होगा, और यह दे रखा है 100 ग्राम। लेट्स से इसका टेम्परेचर T है। देन इट इज पुट इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। इसका MW कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट इज 10 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इस कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन है ये भी। द मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको जब इसके अंदर रखा गया तो इन दोनों का टेम्परेचर फाइनली 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द आयरन ब्लॉक इज इक्वल टू T minus 60 and the rise in temperature of this, which is delta T, is equal to 60 minus 20, which is equal to 40 degrees। देखिए, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। फर्नेस का वही टेम्परेचर होगा जो इस आयरन ब्लॉक का होगा टेम्परेचर। Specific heat capacity of the iron is this. Again, heat given by the iron is equal to heat taking by water plus calorimeter. Value put करते हैं। mass of iron is 100 ग्राम यानी 0.1 into specific heat of iron is 470, delta T is equal to T minus 60 is equal to mass of water is देखिए, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कैलोरीमीटर इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया, यानी इस कैलोरीमीटर का को वाटर के से रिप्लेस करें तो 10 ग्राम वाटर से रिप्लेस किया जा सकता है। इसकी जो थर्मल हीट कैपेसिटी होगी वह दोनों की सेम है, यानी 240 और 200 और प्लस 10 250 ग्राम वाटर हो गया। 250 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 40। कैलकुलेट दिस। कोई कंफ्यूजन है तो हमें बता सकते हैं आप। ओके, T इज इक्वल टू आपका कैलकुलेशन होगा 950 डिग्री सेल्सियस। अगेन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature of equal mass of 3 different liquid A, B and C, A, B and C of equal mass M, 12 degree Celsius, 19 degree Celsius, 28 degree Celsius respectively. The temperature of A and B are mixed is 16 degrees Celsius. When B and C are mixed, equilibrium temperature is 23 degrees Celsius. What will be equilibrium temperature when
A and C will be mixed. ट्राई कीजिए थोड़ा। जब A और B को मिक्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 16 है, यानी B अपना टेम्परेचर लूज करेगा, हीट देगा और A लेगा, और A हीट लेकर अपना टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस कर लेगा, यानी राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके लिए देखें तो 4 है और इसके लिए एब्सोल्यूट डिक्रीज इन टेम्परेचर 3 है। कौन हीट देगा? तो Q गिवन बाई B इज इक्वल टू Q एक्वायर बाई A। तो मास ऑफ B m, स्पेसिफिक हीट सपोज कर लीजिए SB है, इनटू डेल्टा T विच इज 3 इज इक्वल टू mass of A m, specific heat of A SA into delta T4. M get cancel out, SB by SA is equal to 4 by 3, equation number 1. ओके, अब आप यहां देखें, नाउ C28 पे है, इक्विलिब्रियम 23 हो जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। अगेन हीट गिवन बाय C इज इक्वल टू हीट टेकिंग बाय B. Mass of B, specific heat, let's say SC into delta T. Delta T is 5 is equal to mass of Bm SB into delta T is here 4. Again cancel out, and SC by SB is equal to 4 by 5, equation number 2. Now from इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एस बी कैंसिल आउट, SC बाई SA इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा 16 बाई 15, इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, नाउ इफ C एंड A आर मिक्स्ड देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, यानी T की वैल्यू 28 से कम होगी और 12 से ज्यादा होगी। इट मीन्स एब्सोल्यूट डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द C when A and C will be mixed is equal to, let's say this temperature is T, then absolute decrease in temperature is 28 minus T, and absolute rise in temperature is delta T is equal to T minus 12. Now same process again. तो देखें आप, यहां से हम लोग देखिए, मास ऑफ C यानी Q गिवन बाई हीट गिवन बाई C इज इक्वल टू हीट टेकिंग बाई A, मास ऑफ C इज M, स्पेसिफिक हीट SC into delta T 28 minus T is equal to mass of A M, specific heat SA, and delta T is T minus 12. M get cancel out, SC by SA is equal to T minus 12 divided by 28 minus T, and from this equation is equal to 16 by 50.
ओके, डू दिस और टी की वैल्यू जल्दी से हमें बताइए तो फटाफट। 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 या 4। वेरी गुड, टी इज इक्वल टू 20.3। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। One kg ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of steam at 100 degree Celsius. What will be the composition of system when thermal equilibrium is reached? Latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 to the power 3 and the latent heat of vaporization is 2.26 into 10 to the power 3. 1 kg ice mix with 1 kg steam 100 डिग्री सेल्सियस। ट्राई कीजिए, थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए। आइस को आप 1 kg वाटर, तरीका देखिए कई है पर आप इस तरीके से कीजिए। 1 kg वाटर और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए। देखिए इसको कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, क्यों रिक्वायर्ड निकालिए। ओके, तो क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 kg आइस है तो मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए 1 इंटू फ्यूजन 3.36 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 इंटू 4200 इंटू 100, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। अब देखें लेटेंट यहां पे 10 टू द पावर 6 है, इसको भी यहां पर लेके आइए, यानी 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को इस पोजीशन पे ले आके, आइस स्टेट पर ले आके कंपेयर करेंगे हम लोग। तो Q2 या Q डैश रिलीज की यदि हम बात करें तो मास 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आप देखें दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, टोटल यदि करें release and this amount of energy is required. The required amount of energy will be 10 to the power, यदि इसको 3 कहें 3.36 into 10 to the power 3 प्लस इसको कर देंगे हम लोग 420 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 यदि कॉमन कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 423.36 इंटू 10 टू द पावर 3 रिक्वायर्ड, ये होगा गिवन। तो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको दे दीजिए रिलीज में से, तो घटा लीजिए Q डैश रिलीज माइनस Q रिक्वायर्ड, ये रिलीज है, ये REQ है, रिक्वायर्ड। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.26 को 2260 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 423
0.36 इंटू 10⁻3, यहाँ से हम लोग 10⁻3 को कॉमन कर लेंगे। जो जितना अमाउंट ऑफ हीट आया उसको मान लिया कि यह Q आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये समझिए आप कि 423 इतना रिक्वायर्ड है और ये इतना अमाउंट रिलीज करेगा, तो जितना इसको चाहिए उतना दे दो, बचे हुए का रख लो। और दोनों का स्टेट क्या हो जाएगा फिर? 2 kg वाटर हो जाएगा, 1 kg आइस भी आ गया, 1 kg स्टीम को भी कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 kg स्टीम हो गया और हीट भी बच गया। तो बचा हुआ यह अमाउंट कुछ वाटर को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV, तो ये मास ऑफ स्टीम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम 100 ही रहेगा, और प्लस 2 - mkg वाटर होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोनों का जो सम है वह 2 kg होना चाहिए। तो यहां से जो रिमेनिंग अमाउंट है इंटू m इंटू LV की वैल्यू पुट करके जरा चेक कीजिए। तो कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। विकास बहुत अच्छा, 665 ग्राम स्टीम, 665 ग्राम स्टीम होगा एंड 1.335 ग्राम kg वाटर होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस using an immersion heater rated 1000 watt. Assuming that 80% of the power input is used to heat the water, specific heat capacity of the water is 4200. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Q is equal to ms delta T, m is 20, specific heat is 4200 into delta T is 25. This amount of energy required from the heater and the heater is rated is 100 watt, यानी 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी देगा और इसका 80% ही एनर्जी जा रहा है, यानी इंटू 80 डिवाइड बाई 100, या 1 सेकेंड में एनर्जी सप्लाई करेगा इंटू टी टाइम तक, यानी टी सेकेंड तक करता रहेगा, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो इधर, तो T इज इक्वल टू 420 इंटू 50 और ये 00 इतना सेकंड आ गया। मिनट की बात करें डिवाइड बाय 60, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो उधर कैंसिल हो गया, ओके 6 20 kg 25 20 into 400 225 and here 800, okay डिवाइड बाई 8 अभी मिसिंग है, तो यहां से डिवाइड बाई 8 भी होगा, डिवाइड बाई 8
ये कैलकुलेशन में मिस हो रहा था। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो इसको यदि कट करें हम 3 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 700 डिवाइड बाई 16, 5 अगेन 50, लगभग 43 मिनट आएगा। 53 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन इसको रख सकते हैं? तो 50 मिनट एग्जैक्ट तो देखिए एकदम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 65, 5 और 0 और 0.2, तो 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। हमको लगता है कि यहाँ पे आंसर 53 होना चाहिए था, जहाँ 55 लिखा हुआ है। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, प्रोसीजर बहुत ही आसान था इसका। ऑन ए विंटर डे टेम्परेचर ऑफ द टैप वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द रूम टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। यानी चेंज इन टेम्परेचर देखिए आपका दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। स्टोर्ड द टैंक कैपेसिटी वॉल्यूम इज 0.5 मीटर क्यूब। इट मीन्स टोटल वॉल्यूम या 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 0.5 कितना होगा वॉल्यूम? तो कहेंगे 500 लीटर। यदि मास में देखें इसको तो 1000 kg यदि देखें तो जी डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका मास हो जाएगा 500 kg। 500 kg ऑफ वाटर का चेंज इन टेम्परेचर 15 हुआ। देखिए कितनी एनर्जी पहले रिलीज करेगा ये। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास इज 500, स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू डेल्टा टी इज 15। नाउ if it were possible to use the heat liberated by the water to lift the 10 kg mass vertically, 10 kg मास को वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाया गया, तो हाउ हाई कैन बी लिफ्टेड, कितने ऊपर तक उठाया जा सकता है? दैट इज इक्वल टू mgh। m इज इक्वल टू 10, g इज इक्वल टू 10 इंटू h। 2 0 ये कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू 500 इंटू 42 इंटू 15 मीटर, यानी कई किलोमीटर तक उठाया जा सकता है इसको। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। देखिएगा क्या करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 50 kg मैन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। The kinetic energy of the man can be used to increase the temperature from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. How much water can be heated? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा कीजिए तो इसको। If all the kinetic energy, करिए। एक मिनट का समय दे रहा हूं मैं। 18 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो 18 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600,
now 5 meter per second. Now the kinetic energy of the man is equal to half mv square. Half m is 50, v square is 25, and this all energy transform into heat. Increase the temperature of water from 20 to 30, then mass of water is, let's say, m into 4200 into 10. M is equal to 25. 625 divided by 42 into 10 to the power -3 kg हो गया. इसको ग्राम में लिख लेते हैं. 625 डिवाइड बाई 42 ग्राम, यानी 1 होगा. एक तो क्लियर है कि 1 से स्टार्ट होगा, यानी 15 ग्राम के आसपास आएगा ये. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ब्रिक वेटिंग 4 kg होगा, यहां पे 4 kg इज ड्रॉप्ड इनटू 1 मीटर डीप रिवर from the height of 2 meter, assuming that the 80% of the gravitational potential energy is finally converted into the thermal energy, find out the thermal energy in calorie. बहुत आसान क्वेश्चन है. तो आप ऐसे समझिए कि 4 kg है, ये 4.0 kg है ये. ओके, तो 1 मीटर डीप रिवर है और टोटल है टूथ ऑल अबाउट हाइट हो गया आपका 3 मीटर mgh. दैट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू 80 बाई 100 इज इक्वल टू Q. बस m की वैल्यू 4, g इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू 3 इंटू 0.8. इतना जूल डिवाइड बाई 4.2 कर देंगे, एक कैलोरी में आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर. आफ्टर द कोलिजन इट राइजेस अप टू ए हाइट 1.5 मीटर. Assuming that 40% of the mechanical energy loss goes as a thermal energy into the ball, calculate the rise in temperature of the ball in the collision. Heat capacity of the ball is 800 joule per kg per degree Celsius, and specific heat capacity. Specific heat capacity. जरा कीजिए इसको, तो मैं 1 मिनट का समय देता हूं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. विकास करो जल्दी से. दिव्यांशु, दो मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया, रिबाउंड बैक किया 1.5, यानी 0.5 मीटर रिबाउंड बैक और होना चाहिए तो नहीं हुआ, यानी वो एनर्जी लॉस कर गई. यानी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी का 40% चला गया थर्मल एनर्जी में, यानी 0.5 GH, यानी mgh का h इज इक्वल टू 0.5 की वैल्यू, उसका 40% बॉल के में चला गया, जो इसके टेम्परेचर को राइज करेगा. तो कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर. देखिए, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी Me इज इक्वल टू 0.5 mgh लिख रहा हूं. पॉइंट ये देखिए h इंटू m इंटू g, तो h पहले लिख दिया इंटू 10 इंटू m को m रख दिया हमने, यानी 5m एनर्जी लॉस हो गई. 5m जूल एनर्जी लॉस हो गई. इसका
40% यानी into 0.4. This amount of energy goes into the thermal energy is equal to Q. It means what? 2m is equal to Q is equal to ms delta T. ms delta T. M get cancel out. Delta T is equal to 2 by S. S is equal to 800. Is equal to 1 by 400. Is equal to 0.25 into 10 to the power minus 2 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से आंसर देखिए तो ये आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0.25 है. A copper cube of mass 200 grams slide down on a rough inclined plane of inclination 37 degree at constant speed $200. कांस्टेंट स्पीड से कब आएगा? इधर ये फोर्स लगेगा mg sin थीटा. कब? जब इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तब, अदरवाइज एक्सेलरेट करेगा. ये बेसिक मैकेनिक्स का कंसेप्ट है. तो फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इफ इट स्लाइड डाउन द 60 सेंटीमीटर स्पेसिफिक हिट इज दिस. तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, ये देखिए इसके जो नॉर्मल कंपोनेंट है इससे कोई मतलब नहीं. mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल, इससे कोई लेना देना नहीं है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स will be the loss in energy. तो फ्रिक्शन फोर्स F is equal to mg sin theta. mg sin theta and work done by friction force W is equal to m into g is 10 and sin theta 3 by 5 into डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट करना है? सिर्फ 60 सेंटीमीटर, 0.06 सॉरी 0.6, 60 सेंटीमीटर ना, तो मीटर में 0.6. अगेन नाउ ये हो गया आपका 266 36 33.6 m. और आप ये देखें तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री एफ डी कॉस थीटा होता है. और यहाँ पर 180 यानी नेगेटिव वर्क डन, यानी यहाँ पे माइनस साइन ना लगाएं. इतना समझिए कि यह नेगेटिव वर्क डन हो रहा है और दिस नेगेटिव वर्क डन मीन्स व्हाट? इट्स इम्प्लाई फॉर लॉस इन एनर्जी. और दिस लॉस इन एनर्जी गोज इनटू थर्मल एनर्जी. और देखिए कंप्लीटली 100% जा रहा है. दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी. m स्पेसिफिक हीट इज 420 इंटू डेल्टा टी. m get cancel out. Here delta t is equal to 3.6 divided by 420. यदि इसको हम कैंसिल करें तो 10 टू द पावर माइनस 2, एक जीरो को इसको इधर ले ले -2, और 6 से कैंसिल करें तो 6/7, और 6/7 को यदि हम सॉल्व करें 60 इसको 3 कर देते हैं और 60 कर देते हैं इसको, 8 56 4 हो गया, 8.5 अप्रोक्सीमेट जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये रहा, ये मैकेनिक्स पे बेस्ड हो गया कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी यानी व्हाट? लॉस
in work done by the friction force goes into the thermal energy, or that energy cause the rise in temperature of the block. ओके तो ये 8-10 क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने कैलोरीमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस किए होंगे, और ये जो क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं इससे निश्चित रूप से आपको और क्लियरिटी आई होगी कि किस तरीके से मिक्सिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी कौन हीट देगा कौन हीट लेगा, रिक्वायर्ड एंड रिलीज दोनों कंडीशन के लिए हम लोगों ने सेटिस्फाई किया, कौन हीट देगा कितना रिलीज करके क्या टेम्परेचर तक पहुंचेगा, एब्सोल्यूट राइज एब्सोल्यूट डिक्रीज इन टेम्परेचर हमने देखा, हीट गिवन और हीट टेकिंग दोनों बराबर कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व हुए। उसके बाद हम लोगों ने और वैरायटी के क्वेश्चंस देखे जिसमें मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है बाई 40% बाई 60%, या ऑल द काइनेटिक एनर्जी या ऑल द मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू द थर्मल एनर्जी, और इससे राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।